दोस्तों, मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेज चीज पनीर मोमोज और उसके साथ खाई जाने वाली चटपटी चटनी। बेहद ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे में जाएगा 1/4 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार है, पर इसे हम 1 से 2 मिनट तक मसलेंगे, जिससे डो चिकना और सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह का सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। अब गूथे हुए आटे पर हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और तब तक हम मोमोज के साथ खाई जाने वाली चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए इस पैन में हम 2 कप पानी ले लेते हैं और पानी में हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, छोटे साइज के 4 टमाटर है जिन्हें मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है। उसी के साथ लेंगे 8 बेड़ की मिर्च और 10 कश्मीरी मिर्च। यहाँ पर मैं थोड़ी ज्यादा चटनी बना रही हूँ, इसलिए टमाटर और लाल मिर्च को मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है। पर अगर आप चटनी कम बनाना चाहते हो तो प्याज को छोड़कर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को आधा कर दे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और पानी के सूखने तक सारी चीजों को पकाकर गला लेते हैं। अब इसको भी हम एक साइड पर पकने देते हैं और हम दूसरे गैस पर मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल ले लेते हैं। अब इस तेल में हम मिलाएंगे 10 से 12 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां और कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब अदरक और लहसुन को हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अदरक लहसुन भून चुके हैं, तो अब इसमें हम मिलाएंगे मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ एक प्याज। प्याज को हम हल्का भून लेते हैं। जैसे ही प्याज भून जाएगा, इसमें हम मिलाएंगे आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर, आधा कप कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। मोमोज में पत्ता गोभी ज्यादा लगती है, तो 1 कप कद्दूकस की हुई गोभी ले लेते हैं। अब सारी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। ये सारी प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पर ही करनी है। अब बारी है इसमें स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाने की। अब मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए सब्जियों को हम पकाएंगे। मोमोज की स्टफिंग के लिए सब्जियों को ज्यादा पकाया नहीं जाता। हम वेज चीज पनीर मोमोज बना रहे हैं, तो इसमें हम पनीर मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसे इस तरह हाथ से मसलते हुए हम इसमें मिला लेते हैं। उसी के साथ 2 चीज क्यूब को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे भी मिला लेते हैं और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। आप पनीर और चीज की क्वांटिटी को अपनी पसंद से कम या ज्यादा रख सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टमाटर और मिर्ची को पकाने रखा था, वो पककर अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी कम हो चुका है। इसमें हम थोड़ा पानी रखेंगे, पूरा नहीं सुखाएंगे, क्योंकि चटनी को पीसते वक्त वैसे भी थोड़ा पानी लगेगा। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह ठंडा होने देते हैं और तब तक हम मोमोज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आटा लगा कर रखा था, उसे फिर से मसल लेते हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट आटा तैयार हो चुका है। अब इस आटे से ना हमें छोटी नींबू की साइज की लोइयां बनानी होगी। ये देखिए, इस तरह की। मोमोज को हम कड़े में स्टीम करने वाले हैं और इस छलनी में हम मोमोज को स्टीम करने रखेंगे। तो इसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे मोमोज स्टीम होने के बाद आसानी से निकल जाएंगे। छलनी को साइड में रख देते हैं और लोई को बेलना शुरू करते हैं। तो चकले पर थोड़ा मैदा छिड़क लेते हैं और लोई को पतला बेल लेते हैं। अब इस बेली हुई पूरी को हम हाथ पर रख लेते हैं और इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच स्टफिंग रख रही हूँ।
अब सबसे मेन काम है मोमो को डिजाइन देना। तो मुझे जो एक दो डिजाइन आती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो दोनों तरफ की एजेस को ठीक कर लेते हैं और फिर आगे वाली में प्लीट्स देकर उसे हम पीछे की किनारे से जोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह हम साड़ी पहनते वक्त जैसे प्लीट्स लेते हैं वैसे ही प्लीट्स लेकर दूसरे किनारे से जोड़ते जाना है। और देखिए इस तरह हमारा एक डिजाइन वाला मोमो तैयार हो गया है। इसे स्टीम वाले बर्तन में रख देते हैं। अब बारी है दूसरी डिजाइन की। तो दूसरी डिजाइन के लिए हमें दोनों तरफ से प्लेट्स लेकर चिपकाते जाना है। ये देखिए इस तरह। वैसे मुझे भी परफेक्ट डिजाइन देना नहीं आता, पर जैसी भी आती है उसे मैंने आपको इजी करके दिखाने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी दोनों डिजाइन में से कौन सी डिजाइन अच्छी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं बाकी के मोमोज तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मोमोज बना लिए हैं। अब इन्हें हम रखेंगे स्टीम करने। तो यहाँ पर कढ़ाई में रखा पानी गर्म हो चुका है, तो छलनी को भी कढ़ाई में रख देती हूँ और ऊपर से ढककर 15 मिनट स्लो फ्लेम पर इन्हें हम स्टीम करेंगे। और जब तक ये स्टीम हो रहे हैं तब तक हम चटनी को पीस लेते हैं। चटनी का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम मिक्सचर जार में ले लेते हैं। अब इस मिक्सचर में हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच विनेगर। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी चटनी कितनी बढ़िया बनी है और इसका कलर तो देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब इस चटनी को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। विनेगर को मिलाने से हम चटनी को ज्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। चटनी में मैंने कलर के लिए कोई भी फूड कलर नहीं मिलाया है। चटनी का ये ओरिजिनल कलर है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है हमारी चटनी। अब चटनी भी तैयार है और देख लेते हैं कि मोमोज हमारे स्टीम हो चुके हैं कि नहीं। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप उसमें स्टीम कर सकते हैं। वाह फ्रेंड्स, देखिए हमारे मोमोज भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, तो मोमोज को हम चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। ये वेज चीज पनीर मोमोज खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसके साथ अगर हम घर पर ही इस तरह की चटनी भी बना ले तो मजा आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, घर पर ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना कितना आसान है। अब आप भी इस तरह से घर पर ही मोमोज और उसकी चटनी बनाएं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।